और पूरे उर्वरकों पर करीब 1,30,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार पे। और ये सारी सब्सिडी का जो पैसा आप जानते हैं कि सरकार को किसी न किसी रूप में कर के रूप में प्राप्त होता है, जो हमारी ही जेब से जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक बहुत दिनों से इसमें लगे हुए थे कि इसका कोई यूरिया का बेहतर विकल्प निकाला जाए। और मुझे ये जानकारी देते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि भारत के राजस्थान के एक जोधपुर जिले के गरीब किसान परिवार के एक छात्र ने, जो काजरी जोधपुर से एमएससी एग्रोनॉमी में करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके अमेरिका में पीएचडी करने गए थे, वहां उन्होंने नैनो टेक्निक के आधार पर उर्वरक बनाने का आविष्कार किया है। जब उन्होंने आविष्कार किया तो सर उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी मैंने ये आविष्कार किया है, इससे हमारी खेती को बहुत लाभ होगा। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है, पर ये बताओ कि हमें, इंडिया को, अपने देश को हमें क्या लाभ होगा, तुम तो अमेरिका में बैठे हो। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं ये आविष्कार अमेरिका में किसी बड़ी कंपनी को देता हूं तो पेटेंट के रूप में करोड़ों रुपए मिलेंगे और वही चीज हमारे देश को बहुत महंगी खरीदनी पड़ेगी, मैं हमारे देश को ये समर्पित करूंगा। तो उन्होंने भारत में इफ्को का चयन किया। 4 साल लगातार यहाँ और रिसर्च करके इफ्को नैनो यूरिया, अभी आप देख रहे हैं ये बोतल जो दिख रही है, इफ्को नैनो यूरिया, ये एक छोटी सी बोतल इफ्को नैनो यूरिया की है, इसकी रिसर्च की। और अभी मैं जब आपको लागत की बात कर रहा था तो लगे आते हैं भी बता दूं, ये एक बोतल 500 मिलीलीटर, आधा लीटर की बोतल है। ये एक कट्टा यूरिया को रिप्लेस करने की ताकत रखती है। भारत सरकार ने इसके सारे टेस्ट कर लिए हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ना जल प्रदूषण है, ना भूमि प्रदूषण है, ना वायु प्रदूषण है। मैं तो ये सोचता हूं कि 3,500 रुपए कट्टे की बजाय मात्र 240 रुपए में, तो सोचें देश को कितनी बचत होगी। हमारी आशा है हमें कि हम 50,000 करोड़ रुपए देश का सब्सिडी में बचाएं। वो 50,000 करोड़ रुपए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार कृषि क्षेत्र में और रिसर्च के लिए ही दे दे, तो हमारे देश के ये होनहार छात्र और बहुत सारे ऐसे रिसर्च करेंगे। और आपको ये जानकर प्रसन्नता भी होगी कि 1 लाख इन बोतलों को श्रीलंका ने भारत से आयात किया है और उन्होंने भी अपने देश में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है।